everyone, how are you? This video is related on drainage system of India. You know कि जो हमारा ये जो इंडिया का मैप होता है, इस इंडिया के मैप में हम 4 टाइप से हमारे ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इंडिया का मैप माने तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे आता है सिंधु वाला, सिंधु की जो रिवर्स होती है, यानी कि सिंधु की जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से गंगा पढ़ते हैं, जो गोमुख ग्लेशियर से गंगा आता है। इसके अलावा इस वाले पार्ट के अंदर हम ब्रह्मपुत्रा बेसिन पढ़ते हैं, पूरा ब्रह्मपुत्रा का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, और यहाँ पे हमारा वो जो साउथ का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है ये। तो ये वीडियो सिर्फ ओरिएंटेड है हमारे ब्रह्मपुत्र से, जिसको मैं आपको मैप में नहीं बल्कि एक प्लेन एरिया में सिखाऊंगी, जिसके बाद में आई थिंक ये जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है वो आपका ऑलवेज समझने वाला टॉपिक रहेगा। तो अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो अगर हम तिब्बत, जैसे कि ये चाइना वाला एरिया होता है, ये इस चाइना में यहाँ कहीं तिब्बत होता है, तो अगर हम इस तिब्बत को यहाँ समझे कि ये है अगर हमारा तिब्बत, तो इस तिब्बत से वो रिवर निकलती है, जहाँ उस रिवर का नाम होता है सांगपो रिवर, जहाँ इस रिवर का नाम होता है सांगपो रिवर। और ये सांगपो रिवर फिर जब आगे जाता है, ये जब सांगपो रिवर जब यहाँ आगे आता है तो यहाँ आता है एक पर्वत जिसका नाम होता है नामचा बरवा। इस प्लेटू का नाम होता है नामचा बरवा, और ये इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये है इंडिया का, यानी कि यहाँ इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, उस अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट से ये रिवर यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ पे मुड़ने के बाद में ये वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ मुड़ने के बाद में ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं पासी घाट। सबको पता होगा कि इस वाले को बोलते हैं पासी घाट। और ये पासी घाट से 2 नदियाँ निकलती है, और इन 2 नदियों का नाम है, इसका नाम है दिहांग, और इसका नाम है दिहांग, और इसका नाम है लोहित। इस तरीके से ये रिवर होती है। तो ये पासीघाट वाला एरिया याद रखना। और फिर जब यहाँ से रिवर यहाँ आगे निकलती है तो इसका नाम यहाँ से आगे, यानी कि असम वाला एरिया आ जाता है, यहाँ से आगे निकलने के बाद में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तो ये अभी तक देखो इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के क्या क्या नाम हुए। सबसे पहले सांगपो रिवर, फिर जब ये आगे आया तो यहाँ नामचा बरवा, और यहाँ इस रिवर का नाम होता है दिहांग। यहाँ पे इस रिवर का नाम होता है दिहांग, ये दिबांग है, यहाँ इस रिवर का नाम होता है दिहांग। फिर जैसे ये ब्रह्मपुत्रा से आगे इस पासीघाट से आगे जाती है तब इस रिवर का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। अब इंडिया में आने के बाद में इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ कुछ रिवर्स होती है, जैसे कि यहाँ एक रिवर होती है, जिसका इंडिया के अंदर नाम होता है बराक। इंडिया के अंदर इस रिवर का नाम होता है बराक। और अगर आपको ये बात तो पहले ही पता होगी कि यहाँ से रिवर आती है गंगा, जिसे हम पद्मा भी बोलते हैं। यहाँ से गंगा और पद्मा निकलती है, और ये निकल के जब यहाँ इससे मिल जाती है तब इस रिवर का नाम हो जाता है पद्मा रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है पद्मा रिवर। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ये जो रिवर्स यहाँ से निकलती है, इस ब्रह्मपुत्रा के बाद में यहाँ से ये 3 रिवर निकलेगी। इस वाले रिवर का नाम होता है सुबनसिरी, इसका नाम होता है मानस, इसका नाम होता है चिस्ता, और यहाँ मानस और चिस्ता के बीच में इसको बोलते हैं जमुना। तो फिर ये जब जमुना भी इसमें मिल जाती है, ये गंगा भी यहाँ मिल जाती है, फिर इस रिवर का नाम हो जाता है पद्मा। पूरे वर्ल्ड में इस वाले बेसिन को बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, लेकिन जो बांग्लादेश वाले लोग होते हैं वो इसको बोलते हैं पद्मा बेसिन, क्योंकि वहाँ पे इस रिवर का नाम पद्मा होता है। इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन यहाँ से तिब्बत से शुरू हुई, जहाँ इसका नाम सांगपो होता है, आगे नामचा बरवा से ये टिल्ट होता है, तब यहाँ इसका नाम दिहांग होता है, फिर ये पासीघाट के बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। इसकी यहाँ से कुछ रिवर्स फ्लो होती है, सुबनसिरी, मानस, चिस्ता, इन दोनों के बीच में जब ये रिवर होती है तब इसका नाम जमुना होता है। वहाँ से हमें पहले ही पता है कि गंगा निकलती है, ये गंगा पद्मा, जब ये सारी यहाँ पे मिल जाती है, मिलके हम इस वाले जो डेल्टा को बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड इस डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बोलता है, लेकिन बांग्लादेश इसको पद्मा डेल्टा बोलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।